Hello and welcome to the class. Today we are going to start our second part of meeting. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मीटिंग के बारे में पढ़ा था जिसमें एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की हमने बात करी थी. हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की बात करेंगे. तो जो मीटिंग्स ऑफ बोर्ड है और इनकी पावर है वो चैप्टर 12 में बताई है. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो आती है वो क्लास में आती है कि क्लास मीटिंग कितने तरीके की होती है, क्रेडिटर के साथ, डिबेंचर होल्डर्स के साथ, और एक थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चैप्टर 12 में बताई गई है. आज जो हम सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 173 और सेक्शन हम पढ़ेंगे दूसरा 174. 173 जो है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड के बारे में बात करता है और 174 क्वारम के बारे में बात करता है कि मीटिंग के लिए क्वारम कितना चाहिए. तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं मीटिंग्स ऑफ बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग. 173 में बताया सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो बोर्ड की मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो जब कंपनी स्टार्ट होती है, मींस ईयर ऑफ कॉर्पोरेशन, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन शुरू हुआ, जिस दिन से कंपनी ने काम करना शुरू किया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज कंपनी को मीटिंग जो है अपनी, कौन सी मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कर लेनी है. यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर अंदर मीटिंग कर लेनी है और हर साल कम से कम 4 मीटिंग होनी जरूरी है और एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए. देखो मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया, जो बोर्ड पे लिखा होता है वो पॉइंट को आप नोट करिए, उन पॉइंट से ही आपको आपका पूरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, 4, 5 जितने भी सबसेक्शंस है ना, ये सब जो आप बात करेंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज, उसको शायद हमें कभी कभी समझना टिपिकल हो जाता है, नहीं समझ में आते हैं, बट जो उसका समरी है, उसका जिस्ट है, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है. तो आप बस इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको सेक्शन पूरा समझ में आ जाएगा. क्या बोल रहे हैं, विद इन 30 डेज. कौन से विद इन 30 डेज? जब कंपनी स्टार्ट हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग कर लेनी है. मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग्स एनुअली, कम से कम 4 मीटिंग होनी जरूरी है और एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच में 120 दिन का टाइम जो है वो परमिशन है, इससे ज्यादा नहीं होना है. सबसेक्शन 2 बोलता है कि हर एक डायरेक्टर को, जो भी हम बोल रहे हैं जिनको भी प्रेजेंट होना है, वो या तो प्रेजेंट इन पर्सन, मतलब फिजिकली प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑडियो मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं मैसेज, या वीडियो भी टेक्नोलॉजी को यूज करके भी वो अपनी प्रेजेंस दर्ज करा सकते हैं. अच्छा, जो हमने बात करी थी विद इन 30 डेज मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग्स एनुअली, इसमें प्रोविजन ये दिया गया है सबसेक्शन 1 के बाद कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो कुछ कैटेगरीज को, क्लासेस को, कंपनीज की एग्जाम्प्ट भी कर सकती है इस प्रोविजन से, डिपेंडेड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये चीज है. अब प्रेजेंट इन पर्सन, वीडियो और ऑडियो, इस तरीके से ही जो प्रेजेंस है कि ऑडियो में परमिशन है, वीडियो में परमिशन है, तो उस प्रेजेंस को भी प्रोविजन के साथ ये कहा गया है कि मना किया जा सकता है कि अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजें मेंशन की कि इस चीज के अंतर्गत अगर काम आता है तो क्या होगा, उसमें आप वीडियो या ऑडियो मैसेजेस नहीं, आप फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है. सबसेक्शन 3 बात करता है नोटिस की. तो नोटिस क्या बोल रहे हैं, कम से कम मीटिंग होने से 7 दिन पहले जो है मीटिंग नोटिस जो है इशू करना चाहिए हर एक डायरेक्टर को. उनके रजिस्टर्ड जो उनका एड्रेस है वहां पर नोटिस भेजना जरूरी है और नोटिस में क्या जाएगा कि क्या किस लिए मीटिंग हो रही है, सब एजेंडा वगैरह भी जाता है. अभी यहाँ एक बात मेरे ध्यान से सुनिएगा, जो अगर कभी अर्जेंसी आ जाए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो कि मीटिंग करनी पड़ रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, 7 डेज का टाइम जो है उसको एग्जाम्प्ट भी किया जा सकता है अगर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि मीटिंग करनी जरूरी है. फिर सबसेक्शन 4 आ जाता है कि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है नोटिस भेजने के लिए, वो नोटिस नहीं भेजता तो क्या होगा, वो उसको फाइन लगेगा 25,000 रुपीज तक का. फिर सबसेक्शन 5 बोलता है ए 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी भी क्या करेंगी, एनुअल जनरल ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करेंगी. अब लेकिन इनमें उसमें बताया जो पहली मीटिंग जो है इनकी मीटिंग में पर एक मीटिंग हाफ ईयर में, यानी आधे साल में एक मीटिंग होगी एंड गैप जो होगा वो 1 to 2 मीटिंग्स के बीच में 90 डेज का होगा. इनका 120 डेज का था और 1% कंपनी का, स्मॉल कंपनी का और डोरमेंट कंपनी का कितना होगा, एक जो है 90 डेज का. ठीक है, और इनको क्या करना है, 4 मीटिंग कम से कम एनुअली करनी है, एक मीटिंग हाफ ईयर, यानी 6 महीने में एक मीटिंग करनी है. 6 महीने का मतलब यहाँ पे एनुअल मीटिंग से लगाइएगा.
एनुअल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उस हिसाब से, और जो इनकॉर्पोरेशन हुई है कंपनी उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब जब सेक्शन 174 है वो बात करता है कॉरम की। तो कॉरम का मतलब क्या होता है? देखिए कॉरम का मतलब होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट किस चीज की रिक्वायरमेंट? कॉरम फॉर मीटिंग है, तो मीटिंग के लिए कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट मीन्स कितने लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है। देखिए इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 174 में कि 1/3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जितने टोटल डायरेक्टर है, से फॉर एग्जांपल हमारे टोटल डायरेक्टर कितने हैं? 10, तो 10 का 1/3 होना जरूरी है। अब 1/3 में क्या होगा? फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन में आएगा तो इसलिए बोल रहे हैं प्रोविजन दिया है कि राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी कि राउंड ऑफ करके हम लगा देंगे। अगर यहाँ पे होता 8 तो भी क्या होगा? 1/3 ही निकालना है, और अगर फ्रैक्शन में नंबर आए तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे। अभी एक चीज बात कर ली हमने, एक तो 1/3 का प्रोविजन दिया है, क्या बोल रहे हैं कि 1/3 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है, और दूसरे प्रोविजन में ये बोला है कि कम से कम 2 डायरेक्टर, और जो नंबर हाई हो, यानी अगर ये टोटल डायरेक्टर का 1/3 करने के बाद इसे फॉर एग्जाम्पल 1 आ रहा है, ठीक है, तो 2 नंबर हाई होगा, ठीक है, तो 2 होने जरूरी है। अब बात करें अगर 3 आता टोटल नंबर डायरेक्टर को 1/3 करने के बाद, तो 3 का होना प्रेजेंट जरूर है, 2 का होना, 2 नहीं 3 होंगे, क्योंकि 2 कम है और 3 ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो विच एवर इज हायर उसके अकॉर्डिंग ही उतने मेंबर का होना जरूरी है। ये हो गया कॉरम फॉर मीटिंग, जो जिनकी की प्रेजेंट होनी जरूरी है। पहली चीज तो हमें समझ में आ गई कि 1/3 ऑफ डायरेक्टर्स या फिर 2 डायरेक्टर्स जो कि ज्यादा होंगे वो कॉरम बनाएगा। दूसरी बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंटिन्यूइंग डायरेक्टर जो होंगे वो क्या करेंगे? वो भी पार्ट बन सकते हैं। किस चीज का पार्ट बन सकते हैं? कॉरम का, मीटिंग का पार्ट बन सकते हैं। कब बन सकते हैं पार्ट? उस केस में बन सकते हैं जबकि जनरल मीटिंग हमें ऑर्गेनाइज करानी है, जनरल मीटिंग कॉल करनी है, ठीक है, या फिर कंटिन्यूइंग डायरेक्टर जो चाहिए थे कॉरम बनाने के लिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम पड़ रही थी, तब भी कंटिन्यूइंग डायरेक्टर भी मेंबर बन सकते हैं किसके? कॉरम के। इसके अलावा एक होता है इंटरेस्टिंग डायरेक्टर, इसमें आता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर, तो इंटरेस्टिंग डायरेक्टर की भी बात करेंगे इसमें। और एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब भी कोई डायरेक्टर की अगर पोजीशन वैकेंट है तो उस वैकेंट पोजीशन पे क्या होगा? उस वैकेंट पोजीशन को कॉरम बनाने के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा जब भी हम बात करेंगे कॉरम की, तो अगर ऐसा होता है कि किसी डायरेक्टर की पोजीशन वैकेंट है तो कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल डायरेक्टर्स हमारे से फॉर एग्जांपल 10 है, इसमें से एक वैकेंट चल रही है, तो हम कॉरम को कैलकुलेट करने के लिए जो वैकेंट सीट है उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, 9 को टोटल डायरेक्टर हम काउंट करेंगे जो कि अभी है। तो ये हो गया हमारी जो है सेक्शन 173 और सेक्शन 174। अभी कॉरम कितना? 1/3 और 2 whichever इज हायर। कंटिन्यूइंग डायरेक्टर भी इसमें बात करें, इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी बात करे हैं। फिर इसमें बात करते हैं विदिन, ये हमने बात कर लिया 30 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन के बाद जो मीटिंग होनी जरूरी है। तो सेक्शन 173, 174 कवर कर लिया हमने आज। आई होप you like the class, and if you do then please do not forget to subscribe my channel. One more thing, again I'm requesting you all, whosoever is disliking my video again and again, I request that particular person that please do not do so. मेरे लिए आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, you are showing just I don't know what you want to show, otherwise good luck the person who is actually disliking my video again and again. Intentionally he is doing, or he or she is doing, I don't know the reason behind. But I'm sorry to say I cannot understand what's the problem is there. If you're still having generally having any kind of problem with me, then please comment me, and if you don't want to publicly comment, you can also go on my Facebook page and comment me, message me, what is the reason that you are not liking my videos. Thank you so much. Have a nice day. Keep learning and keep smiling.